दोपहर के 12 बज रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं नंदिता कुडेशिया हूँ। इस वक्त की अहम खबर, ढाका आतंकियों के नायक जाकिर नायक से देश लौटते से पूछताछ हो सकती है। एनआईए को जाकिर नायक के सऊदी अरब से भारत लौटने का इंतजार है। एनआईए और आईबी ने जांच शुरू कर दी है। भारत सरकार जाकिर नायक के भाषणों से चिंतित है और उसके विवादित भाषणों की जांच के बाद कार्रवाई हो सकती है, ऐसी बात कह रही है। मुंबई पुलिस ने नायक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के कई लोगों से भी पूछताछ की है। ढाका में 22 लोगों की हत्या करने वाले 2 आतंकवादी जाकिर नायक के भाषणों से प्रभावित थे। इस खुलासे के बाद बांग्लादेश के मंत्री ने जाकिर नायक पर कार्रवाई की मांग की है। मुंबई में मुसलमानों ने भी जाकिर नायक के खिलाफ आज ईद की नमाज के बाद प्रदर्शन किया। तो भारत में जाकिर नायक की संदिग्ध गतिविधियों पर बैन लगाने की मांग जोर पकड़ती जा रही है। इन विवादों के बीच जाकिर नायक 12 जुलाई को मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी सफाई दे सकते हैं। हालांकि मुंबई पहुंचने से पहले ही उनके खिलाफ देश भर में विरोध शुरू हो गया है। मुंबई में तो मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आज सुबह जाकिर नायक के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। तो सूत्रों के मुताबिक जाकिर नायक की स्पीच पर एनआईए क्या एक्शन ले सकती है और क्या जांच होगी, इस पर एनआईए की राय क्या है, ये भी हम आपको बताते हैं। उसकी स्पीच को स्कैन करना होगा और यह पता लगाना होगा कि क्या वाकई उसने आतंकवाद के फेवर में कुछ कहा है, या जिहाद के खिलाफ खलीफा बनाने की बात कही है, या इस्लामिक स्टेट जैसे किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का कभी समर्थन किया है। कोई कार्रवाई तभी की जा सकेगी जब पुख्ता सबूत मिलेंगे। इन्हीं के आधार पर कोर्ट में केस मजबूत हो पाएगा। ये पता लगाया जा रहा है कि क्या वाकई जाकिर के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है या नहीं। जाकिर के सऊदी अरब से लौटने के बाद ही पूछताछ की जा सकेगी। मुंबई क्राइम ब्रांच और एटीएस की जाकिर नायक पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। जाकिर नायक की इंटरनेट पर मौजूद स्पीच की जांच होगी। उन आईपी एड्रेसेस पर नजर रखी जा रही है जिनसे जाकिर के वीडियोस देखे जाते हैं। जाकिर और जमात उद दावा के बीच किसी लिंक की भी जांच की जाएगी। जिन लोगों ने जाकिर के वीडियो को शेयर किया है उन पर भी नजर रखी जा रही है। तो ये तमाम तरीके हैं जिससे नजर रखी जा रही है जाकिर पर। एक तरफ एजेंसियां जाकिर नायक पर नजर रखे हैं तो दूसरी तरफ जाकिर नायक का पूरे देश में विरोध हो रहा है। मुंबई में लोगों ने जाकिर नायक के संगठन पर बैन लगाने की मांग की। रमजान के पाक महीने में दुनिया भर में बहुत जगहों पर आतंकवादी गतिविधियां हुई, हमले हुए, जिसने एक धर्म को शर्मसार किया। पर जो लोग धर्म को आतंकवाद से जोड़ के देखते हैं उनके लिए ये खास मकसद है। आज ईद मनाई जा रही है। इस वक्त हम मुंबई के मोहम्मद अली रोड के जगह पर हैं और आप देख सकते हैं जिस तरह से ईद मनाई जा रही है नमाज के बाद से, जहां पर लोगों में ये अवेयरनेस लाने के लिए जो इंडियन मुस्लिम कंडेम मदीना शरीफ जाकिर अर्फ के जो टेररिस्ट हैं जो कि सब काम कर रहे हैं उन्हें कंडेम करने, उनसे अपने आप को नहीं जोड़ने के लिए अपील कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत तादाद में लोग हैं वो यहाँ पे खड़े हैं और साथ ही इस पूरी चीज़ें की मुखाफलत कर रहे हैं कि ये चीज़ें हमारे से नहीं जोड़नी चाहिए। यहाँ पे हरे रिबन जो है बांधे जा रहे हैं लोगों पर, बच्चों पर, सभी पर, ताकि उनके ये पैगाम जा सके कि जो इस्लाम है वो एक ह्यूमैनिटी है, पीस की तरफ से सब की जाती है। जिस तरह से लोग इसका गलत दुरुपयोग कर रहे हैं उसका खिलाफत करते हैं यहाँ पे लोग हैं। यहाँ पे जो संचालक हैं उनसे हम बात करते हैं। जनाब ये बताइए, ये आप जो कर रहे हैं वो क्या इसका मोटिव है और क्यों कर रहे हैं? वो मुकद्दस सरजमीन पे बम ब्लास्ट करने वाले जो है वो मुसलमान नहीं हैं। जो लोग आतंकवाद को मुसलमान से जोड़ते हैं ये गलत बात है। और जो इस्लामी लिबादा पहने हुए हैं, इस्लामी भेष में हैं, और वो लोग जो हैं वो आतंकवादी जो बने हुए हैं वो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। ये ईद का दिन है आज और आप लोग इसी दिन को चुन रहे हैं, और कितने दिन आप लोग करने वाले हैं, कब कब करने वाले हैं? ये आज तो हमारी शुरुआत है जी। और इसके बाद इंशाअल्लाह हम लोग बहुत बड़ा एहतजाज भी करेंगे। और जो हमारी मांग है अगर वो पूरी नहीं हुई कि मतलब IRF और जाकिर नायक इसके ऊपर फौरन बैन लगाए, अगर हुकूमत ये नहीं करती है तो हम लोग आगे भी एहतजाज करेंगे। जो बैन की मांग की जा रही है जाकिर शेख के बारे में कि जिस तरह से अगर बैन नहीं हुआ तो ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। आज का दिन जो इन्होंने शुरुआत की है और ये लगातार इसको करते रहेंगे। ईद का दिन शुरुआत करने काफ़ी अच्छा है और देखते हैं कि किस तरह से जो ये पैगाम दे रहे हैं वो लोगों तक पहुँचता है कि नहीं। कैमरा पर्सन वैभव के साथ आदित्य तिवारी, जी मीडिया, मुंबई। और जाकिर नायक अपने भाषण पीस टीवी चैनल पर देता है और जाकिर नायक की स्पीच देखने वाले चैनल पीस टीवी को भारत में टेलीकास्ट राइट्स नहीं है। दुबई से चल रहे पीस टीवी पर जाकिर नायक की स्पीच को कई केबल ऑपरेटर्स चला रहे हैं। पीस टीवी को भारत के साथ साथ बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और बाकी पड़ोसी देशों में भी देखा जाता है। अब सूचना प्रसारण मंत्रालय लाइसेंस चैनल्स की एक लिस्ट सभी कलेक्टर्स और एसपी को भेजेगा। पीस टीवी जहां भी देखा जा रहा है उसका टेलीकास्ट रोकने की तैयारियां भी अब शुरू कर दी गई हैं।
अंकुर त्यागी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। अंकुर, एनआईए आईबी लगातार जांच कर रही है और अब ये भी तैयारी की जा रही है कि 11 तारीख को जैसे ही वो सऊदी अरब से वापस आएगा जाकिर, उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। किस तरह की कार्रवाई की जाएगी, किस तरह का विचार हो रहा है? देखिए अदिति, पहले ही हमारे गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ये साफ कर चुके हैं कि मैटर ऑफ कंसर्न है। जिस तरह की स्पीचेस देखने को सुनने को मिलती हैं डॉक्टर जाकिर नाइक की, और उसके बाद जो मोटिवेशन, सोर्स ऑफ मोटिवेशन है, और इस तरह से इस पूरी को देखा जाएगा तो हर मुमकिन एंगल को खंगालने की कोशिश की जा रही है। जाकिर नाइक की जो फाउंडेशन है, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन, उसके तमाम मेंबर्स से पूछताछ की जाने वाली है। इसके अलावा जो लोग फॉलो करते हैं, कितनी बार फॉलो करते हैं, किस तरह से देखते हैं, उन सबके आईपी एड्रेसेस के साथ उन सबको ट्रेस किया जा रहा है। जो स्पीचेस का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस चैनल के थ्रू होता है, उस पूरे चैनल को जैसे जुड़े हुए जो भी लोग हैं उन सबकी से बातचीत की जा रही है। उन सबसे इस बात को लेकर गहन पूछताछ की जाने वाली है कि ये कौन कौन लोग इस पूरे के पूरे ग्रुप में शामिल थे, और इस स्पीच पूरा प्रोडक्शन टीम कौन थी, और इसके अलावा जो तमाम इससे जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उन सबको लेकर जो एनआईए है और जो तमाम सुरक्षा एजेंसीज हैं वो अपनी तरफ से कोशिश करने वाली है। बिल्कुल अंकुर, ये भी कहा जा रहा है कि ये जो कंटेंट अवेलेबल हैं, जो स्पीचेस अवेलेबल हैं यूट्यूब पे अब आराम से देखी जा सकती हैं, इसको बैन कर दिया जाए, इसको ब्लॉक कर दिया जाए। इसमें किस बात की देरी है? ये तो तुरंत कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये भड़काऊ है, ये तो साफ हो ही चुका है। देखिए, जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो इस बात को कंफर्म कर देना चाहती हैं कि जो सोर्स ऑफ मोटिवेशन और उसकी वजह से ये चीज हुई, इन दोनों के बीच में जो एक संबंध स्थापित जो करना होता है, जो आगे जाके कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा होता है, उस चीज को एस्टेब्लिश करने के लिए जो सुरक्षा एजेंसीज हैं वो अपनी तरफ से पुख्ता कर लेना चाहती हैं कि जो स्पीचेज हैं वो सोर्स ऑफ मोटिवेशन रहा, जो कि बांग्लादेश में हुआ या जो दूसरे देशों में हुआ। इस बात को लेकर अपनी तरफ से पूरी गहन जांच पड़ताल इस वक्त सुरक्षा एजेंसीज की चल रही है। बिल्कुल, करेक्शन साफ दिखाई तो दे रहा है, लेकिन पुख्ता जांच के बाद ही किसी तरह का कार्रवाई की जाएगी। अंकुर, आप हमारे साथ रहिए। इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि आरएसएस विचारक राकेश सिन्हा ने कहा है कि जाकिर नाइक जैसे लोग आईसिस के लिए भारत में जमीन तैयार कर रहे हैं। देखिए, ये जाकिर नाइक जैसे लोग ही आईएसआईएस के सिद्धांतकार हैं। ये पहले ज़मीन तैयार करते हैं, बाद में आईएसआईएस आता है। मैं कहता हूँ रेडिकलाइजेशन पहले करते हैं, उसके बाद में रेडिकल एलिमेंट्स पैदा लेता है। तो जाकिर नाइक पर अब कोई संदेह का कारण नहीं रहा, इसलिए उन पर आवश्यक कार्रवाई अत्यंत ही आवश्यक है। जो लोग उनके पक्ष में खड़े हो रहे हैं वे कहीं न कहीं इस्लाम को भी एब्यूज़ कर रहे हैं। जाकिर नाइक सिर्फ आतंकवाद नहीं पैदा कर रहा है, इस्लाम के भीतर भी एक ऐसा नैरेटिव तैयार कर रहा है जिसे शायद इस्लाम को मानने वाले लोग भी पसंद नहीं करेंगे। अपनी अज्ञानता के कारण जाकिर नाइक का वे समर्थन कर रहे हैं। और कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने सूचना मंत्रालय पर निशाना साधा है और कहा है कि पीस टीवी के प्रोग्राम भारत में कैसे डाउनलोड किए जा रहे हैं, इस पर केबल एक्ट के तहत कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है। देखिए, अगर कोई जांच की ज़रूरत है तो जांच अवश्य की जानी चाहिए, पर बुनियादी सवाल ये है कि अगर पीस टीवी को भारत में डाउनलिंक करने की इजाज़त नहीं दी गई है तो फिर वो डाउनलिंक कैसे हो रहा है। अगर कोई केबल ऑपरेटर उसको डाउनलिंक कर रहे हैं तो उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पास केबल नेटवर्क्स रेगुलेशन एक्ट के तहत अधिकार हैं और उन अधिकारों का उनको इस्तेमाल करना चाहिए। और हमारे साथ लगातार अंकुर मौजूद हैं। अंकुर, आपने बताया कि जाकिर नाइक के फाउंडेशन से कई लोगों से बातचीत की गई है, उनका क्या पक्ष सामने आ रहा है इस पूरी बात पर? देखिए, फिलहाल सुरक्षा एजेंसीज की तरफ से कुछ चीज़ें छन के जो सामने आ रही हैं वो अपनी तरफ से जस्टिफाई करना चाहते हैं कि अपनी किसी भी स्पीच में जाकिर नाइक ने इस बात को लेके नहीं कहा है कि आतंकवाद को फैलाया जाए या आतंकवाद को बढ़ाया जाए। जाहिर तौर पे काफ़ी डिफेंडिंग उनका अपना जो है दाव है यहाँ पर। वो चाहते नहीं है कि उनको किसी भी तरह से उनकी इमेज को धक्का पहुँचे, और जिस तरह से सुरक्षा एजेंसीज खंगालने की कोशिश कर रही हैं या बार बार जो उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं इस पूरे के पूरे फाउंडेशन के ऊपर कि इनकी स्पीच से
प्रेरित होकर आतंकवादियों ने वो हमले किए या उनके इन्फ्लुएंस में थे, या फिर जो सोर्स ऑफ मोटिवेशन की बात की जा रही है वो उस पॉइंट पर जाकर पूरा का पूरा जो फाउंडेशन है, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन और उससे जुड़े हुए मेंबर अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। उन्होंने वो हमेशा ये वाली बात कोशिश कर रहे हैं कि वो इस्लाम को जरूर पहले पायदान पर रखने की बात करते हैं, लेकिन उसका किसी भी तरीके से आतंकवाद से संबंध हो, इस बात को साफ तौर पर नकारा जा रहा है। बिल्कुल, जाकिर नाइक की जो स्पीचेस हैं वो मोटिवेट कर रही हैं कि नई लोगों को आतंकवादी बनने के लिए। ये एनआईए जांच कर रही है। फिलहाल शुक्रिया अंकुर तमाम जानकारी हमें देने के लिए। आपको फिर बता दें कि सऊदी अरब में है इस वक्त जाकिर नाइक। 11 जुलाई को वो वापस आ रहे हैं और ये माना जा रहा है कि 12 जुलाई को अपनी सफाई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर सकते हैं। इस बीच किस तरह की कार्रवाई होगी, किस तरह की बातें हो रही हैं, ये अपडेट हम आपको देते रहेंगे।